हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि बसंती जी और अनीता जी के व्लॉग में सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है और वो कमेंट क्या है कि कुआं बंद करवा दें। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है और वो बोल रहे हैं कि कुआं बंद करवा दो, क्योंकि इससे कोई और दूसरा हादसा ना हो जाए। हम आपको बोल रहे हैं कुआं बंद करवा दो, इससे कोई और हादसा ना हो जाए। तो एक ही कमेंट ये बार बार आ रहा है। गाइस, वैसे भी ये कुआं बंद होना चाहिए, क्योंकि इस कुएं में इतना बड़ा हादसा हुआ है और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और भी बड़े हैं, उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो उनको उससे पहले ये कुआं बंद करवाना चाहिए। ऑडियंस बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये कुआं बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे कि इस हादसे के पहले इनके व्लॉग्स आते थे तो बहुत सारी जनता यही सवाल इनसे करती रहती थी कि ये कुआं क्यों है बीच में, और ये कुएं को कवर करवाइए, ढक के रखिए कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तो जनता बिल्कुल ठीक बोलती थी। और ये जनता, चाहे अनीता जी की ऑडियंस हो या फिर बसंती जी की ऑडियंस हो, दोनों ही व्लॉग्स में कुएं से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते थे इन दोनों को। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। और देखिए गाइस, ये ट्रेजेडी हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। और जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को तो लोग भी बिल्कुल भी नहीं भुला सकते हैं। और बार बार लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप पहले इस कुएं को ढक दीजिए, प्लीज़ ढक दीजिए, इसको कवर करवा दीजिए। लोगों का बोलना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि लोग उनकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो बसंती जी के व्लॉग में उनके बच्चों ने ये कमेंट किया था कि अभी हमारे लिए कुआं ढकना ज़रूरी नहीं है, पापा जी की पूजा को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। उनका मतलब है कि कुएं का अभी कोई भी काम ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जो भी है उनके पापा जी की पूजा है, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, उनका ज़रूरी है, उनके काम ज़रूरी है। इस टाइम पे कुआं इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही में उन्होंने एक बात और क्लियर की है कि जो कुआं है वो उनका पर्सनल कुआं नहीं है, वो आसपास के लोगों का कॉमन कुआं है। ये जो कुआं है ये उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ये सबका है और इसमें सबका हक है। और ये जो कुएं का काम है ये सबकी रजामंदी से ही हो सकता है, वो ये काम अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो कुएं के कमेंट्स के लिए उन्होंने ये जवाब दिया है कि इस टाइम पे कुआं मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है मम्मी को संभालना, पापा की पूजा करवाना और घर को संभालना है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि इस टाइम पे कुआं इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुएं को तो बाद में भी ढका जा सकता है। गाइस, आप लोगों ने एक व्लॉग तो देखा ही होगा बसंती जी को, जब उनकी बहन और उनकी भाभी भड़का रही थी तो फिर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि वो लोग अनीता जी के खिलाफ भड़का रहे थे। लेकिन वो लोग बसंती जी के साथ खड़े रहे और उनको संभाला भी है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि किसी के खिलाफ वो उनको भड़का रहे हैं। तो इससे जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई है। और कुछ जनता तो ये कह रही है कि बसंती जी को ऐसे नहीं सुनना चाहिए था, वो क्यों उनकी बातें सुन रही थी। देखिए, बात ये होती है कि जब कोई सामने वाला बात कर रहा होता है, और एक तो होता है कि इंसान सुनने के हक में होता है और एक होता है कि इंसान को खुद का कुछ भी नहीं पता। तो इस टाइम पे वो हालत है बसंती जी की। इस टाइम पे हम बसंती जी को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बसंती जी को अभी खुद की हालत का ही नहीं पता है। वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब है और अभी तक भी ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जा रही हैं, डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है। तो अभी तक के लिए हम बसंती जी को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते। इसमें बसंती जी की कोई भी गलती नहीं है।
अब रही बात बसंती जी की बहन और भाभी की, तो उनको भी आप सबको पता है कि उन्होंने डे 1 से बसंती जी को संभाला है, बसंती जी के घर को संभाला है और बसंती जी की हर एक चीज़ जो भी वहाँ पे है, पूजा करवा रहे हैं, जो भी वो करवा रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, उनको संभाल रहे हैं और डे 1 से ये चीज़ वो कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई सही टाइम नहीं था ये सब बातें करने का। और अगर वो इस समय में उनके साथ ना खड़े होते तो कौन होता। अनीता जी भी इस टाइम पे उनके पास नहीं थी, क्योंकि अनीता जी भी किसी काम से बाहर गई हुई थी और उनका इतना जल्दी आना इम्पॉसिबल था। जो इंसान काम करता है, इतना कुछ करता है दूसरों के लिए, तो उसको बोलने का भी उतना ही हक होता है। और अगर देखा जाए तो बसंती जी की जेठानी अनीता जी 7 दिन के बाद आई है। हम समझ सकते हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स होंगी और उनको भी काफ़ी बड़ा शो है जिसमें वो जिसके काम के थ्रू वो बाहर गई हुई थी, तो ठीक है, हम उनकी भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। लेकिन उन 7 दिनों में बसंती जी को संभालने वाला घर पे कोई नहीं था और थे तो सिर्फ उनके मायके वाले थे। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल बसंती जी को संभाला, उनके साथ खड़े रहे, उनका हर एक काम में हाथ बटाया है और बसंती जी को पूरे अच्छे तरीके से भी संभाला है। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात की है, भड़काना नहीं चाहिए था और ये कोई टाइम नहीं था भड़काने का, ये कोई टाइम नहीं था ऐसी बातें करने का। इसी के साथ कुछ यूज़र्स बसंती जी को बोल रहे हैं कि वो भी ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, तो बसंती जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रही हैं। वो बिल्कुल अपने आप में है ही नहीं है। जिस औरत का पति दुनिया से चला गया है, वो औरत ही इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब इतनी बीमार है वो, अपनी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो इस टाइम पे बसंती जी को बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस टाइम पे उस औरत के दुख को समझो, उसको देखो कि वो इंसान खड़ी नहीं हो पा रही है, उस इंसान को कुछ नहीं पता लग रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसका पति चला गया है, पति चाहे जैसा भी हो, बट उस औरत को इतना दुख है, इतना दिल में उसके दुख है। लेकिन नहीं, कुछ यूज़र्स बसंती जी को इतने हेट कमेंट्स कर रहे हैं और उसके बाद अनीता जी के जो सपोर्टर्स हैं वो बसंती जी को हेट कमेंट्स करते हैं और जो बसंती जी के सपोर्टर्स हैं वो अनीता जी को हेट कमेंट्स करते हैं। इनकी फैमिली है, ये फैमिली बाद में एक ही होंगी। और रही बात बसंती जी की, तो उनको हेट कमेंट्स करना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि उनको इस टाइम पे खुद का ही नहीं पता। और रही बात बच्चों की, और बच्चों को कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोना नहीं आता है, ये रो नहीं रहे हैं। वो क्या रो रो कर कैमरे पे दिखाएंगे? नहीं ना, वो कैमरे पे तो नहीं आ सकते रोने के लिए। और रही बात रोने की, अगर वो रोने बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा? इस टाइम पे बच्चे इतनी हिम्मत दिखाकर काम कर रहे हैं, अपनी मम्मी को संभाल रहे हैं, अपने घर का पूरा काम कर रहे हैं। मतलब ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है कि इतनी सी उम्र में बच्चे इतनी समझदारी कर रहे हैं। गाइज़ प्लीज़ बच्चों के लिए कुछ भी ना बोले, वो बिल्कुल मतलब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, एक एक काम कर रहे हैं, अपनी मम्मी को भी संभाल रहे हैं। तो प्लीज़ इस टाइम पे उनको मोटिवेट करिए और उनका सहारा बनिए, उनको सपोर्ट करिए, ना कि उनको ऐसे कमेंट्स करके ऐसे डीमोटिवेट करें। नहीं गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और रही बात बसंती जी की, तो जब बसंती जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो उनके नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि वो क्या स्टेप्स लेती हैं और क्या नहीं। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि बसंती जी क्या चाहती हैं क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे वो ठीक हालत में बिल्कुल भी नहीं है। और जो यूज़र्स उनको हेट कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बच्चों को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।